देता किती घेशील डोकराने, परंतु नेता तितू क्या कराने, तेव्हा कसा रक्षील डोकराने, तेव्हा कसा रक्षील डोकराने. ऐसा बोला जाता है उपनिषदों में, वेदों में. इसका उल्लेख है कि भगवान के हजारों हाथ है और हजारों आंखें हैं. सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, यानी हजारों माथे, हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों हाथ, हजारों पांव. ऐसे हजारों अवयवों वाला भगवान है. उसके अनंत हाथ है. वह जब देने लगे तो कितना देगा, और हमारे पास दो हाथ है. हम लेना भी चाहेंगे तो कितना ले पाएंगे. भगवान हमें भर भर के देता है. पूरी सृष्टि भरी हुई है, विपुलाच सृष्टि, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है. पूर्ण बनाकर हमें दिया हुआ है. वह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. वह कभी कसूर नहीं करता. कितने सारे वृक्ष, वेली, पशु, पंछी, खनिज, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें गिननी भी नहीं आती, या तो गिन नहीं सकते हम. इतनी सारी चीजें हमें मिली हुई है. क्या हम इसका विचार करते हैं? यानी जब भगवान के पास हजारों हाथ है तो वो देगा तो कितना देगा, और लेगा तो कितना लेगा. ये विचार करने जैसी बात है. हम तो सिर्फ धन को, पैसे को ही संपत्ति समझते हैं. लेकिन जीवन में सच्ची संपत्ति क्या है, क्या होनी चाहिए? सच्चा वैभव हमारे पास है तो क्या है समझो. कुछ विचार किया? कौन बताएगा हमारे पास सच्ची संपत्ति क्या है? हाँ बोलो. हाँ, ये शरीर, ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसा साधन भी है और संपत्ति भी है. शरीर अच्छा है तो सब कुछ है. शरीर में अलग अलग इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पूरा अंतःकरण उसके अंदर रहता है. जो भी हम करना चाहे वह कर सकने की क्षमता शरीर में होती है. और शरीर ये सबसे बड़ी संपत्ति है, इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और अंग्रेजी में बोला जाता है हेल्थ इज ए वेल्थ. क्या बोलते हैं? हेल्थ इज ए वेल्थ. तो हमारा आरोग्य यही हमारी संपत्ति है. मरते दम तक वही ज्यादा काम आता है. हर समय, हर पल, हर कार्य में वही हमें मदद रूप रहता है. हम धन को समझते हैं कि ये बहुत बड़ा संपदा है, बहुत बड़ी संपदा है. लेकिन ऐसा नहीं. बहुत सारी संपत्तियां शारीरिक लेवल पर है, यानी भौतिक लेवल पर है, अभौतिक लेवल पर भी है.
हमारे मन बुद्धि का, अंतःकरण का विशाल होना, व्यापक होना, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। उसको बड़े दिल वाला, बड़ा उदार बोलते हैं। जैसा कर्ण का हम आज भी ध्यान करते, याद करते हैं, वो देने में उसका नाम है। पुरुषार्थ में नाम है महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज। वो याद आते, पुरुषार्थ बोलते ही, पराक्रम बोलते ही शिवाजी महाराज, नेपोलियन, महाराणा प्रताप याद आते, राणा संगा याद आते, मुरारबाजी याद आते, बाजी प्रभु याद आते। तो ऐसे अलग अलग जो व्यक्ति है, उन्होंने एक तत्व को ऐसा उठाया कि हम उनको याद करते आज भी। तो उनके पास जो है हमारे पास भी है। हम जब उसको तीव्रता से अपने जीवन में उठाते हैं तो हमारा जीवन महान बन जाता है। संपत्ति आ गई इसलिए हम महान हो गए, और संपत्ति गई इसलिए हम हल्के हो गए, छोटे हो गए। धन, मैं इस अर्थ में संपत्ति को बोलता हूं। संपत्ति वैसे बहुत अलग अलग प्रकार की है। बहुत बड़ी संपत्ति है गुणों की, लेकिन धन भी हमें चाहिए। और जैसी बाहरी संपत्ति चाहिए, जैसी वैसी अंदरूनी संपत्ति भी चाहिए। बाहरी संपत्ति भी भगवान ही देता है, उसको भौतिक संपत्ति बोलते हैं, भौतिक वैभव बोलते हैं। जो देता है तो बहुत हजारों हाथों से देता है, हमें भी समझ में नहीं आता कैसा खर्च करे, कैसा विवेक करे। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे युवान को ऐसे व्यक्ति के पास गया जो बहुत ही श्रीमंत था, और उसने ऐसा कहा कि मुझे आपके लड़की से शादी करनी है। तो श्रीमंत उसको देखता है ऊपर से नीचे और बोलता है कि इसको पैसा कमाने की अक्ल तो नहीं है, पैसा कैसा खर्च से होना चाहिए इसकी भी अक्ल नहीं है। अभी इसकी परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा के लिए उसने ऐसा रखा, ये सचमुच हो गई है घटना अमेरिका में। उसको उस समय के 1,00,000 रुपए दे दिए और बोला कि इसको 1 हफ्ते में खर्च करके देना, बाद में आना, 1 भी रुपया नहीं रहना चाहिए और व्यर्थ भी नहीं गंवाना। ऐसा फेंक दिया ऐसा नहीं, उसको खर्च करना है। उसको लगा कि कमाना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन खर्च करना तो बहुत उसमें सरल है ना। हमें भी ऐसा लगता है, उसको भी ऐसा लगा। वो पहले दिन जाता है रेस में, घोड़े की रेस। वो बड़ा जुआ लगता है उधर। जुआ यानी कौन सा घोड़ा पहले आएगा उस पर फिर नंबर लगाते हैं और जुआ खेलते हैं। तो उसने भी ऐसा, जुए में तो बहुत सारे हार जाते हैं, तो मैं भी हार जाऊंगा, होगा खर्चा। उसने जो घोड़ा कोई नहीं लगा रहा था वो लगा दिया, रेस में पैसा डाल दिया और पूरा 1,00,000 पूरा डाल दिया। अभी एक ही झटके में खर्च कर देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बाद में वही घोड़ा आया, 5,00,000 रुपए मिले। तो उसको लगा कि ये तो उल्टा हो गया, मैं तो खर्च करने जा रहा था, उल्टा ज्यादा मिल गया। वो 5,00,000 रुपए उसने लिए, फिर अभी क्या क्या वो इधर जा उधर जा,
5-6 दिन बहुत सारे खर्च किए, लेकिन खर्चे नहीं हो पाते। 1 लाख रुपए बचे। 1 लाख बचने के बाद उसको ऐसा लगा कि अभी लास्ट दिन है, उसको खर्चा कर देते। उसने एक गाड़ी ली भाड़े की और खुद चलाने लगा और किसी को ठोक देते, ऐसा बोल के उसने बस गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो उसने चलाई चलाई, एक वयस्कर आदमी था, उसको ठोक दिया। वो चल रहा था रास्ते में इधर उधर, उसको ठोक दिया, वो गिर गया और पुलिस उसको ले गई। पुलिस के पास फिर वो बोलता है कि मैं कुछ जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ, ये ले लो 1 लाख। तो हो गया। अभी उसके पास वही बचे थे, उसने फिर पेटी पैक करके पुलिस के पास दे दिए और बोलो कि मैं कबूल हूँ, मैंने ठोक दिया। और उसको वही करना था ना, खर्चा करना था, तो उसने फिर 1 लाख रुपए भर दिया। फिर दूसरा एक युवा ना आया कि कौन है वो ठोक देने वाला, मुझे उसे मिलना है। उसका बेटा था, वो जो बूढ़ा आदमी था उसका बेटा था, वो बेटा आ गया और वो भी 5 लाख रुपए लेकर आ गया कि मेरे पिताजी को मैंने बहुत सारा दवाखाना किया, हॉस्पिटल में डाला, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका ब्रेन अच्छा नहीं चल रहा था और बहुत सारी दवाएं की, लेकिन अभी डॉक्टर बोले कि कोई अपघात होगा तो कदाचित उसकी मेमोरी आ सकती है, उसका ब्रेन अच्छा चल सकता है। आपने बहुत अच्छा किया, आपने ठोक दिया मेरे पिताजी को और पिताजी बहुत अच्छे हो गए, अभी बोलने लगे, सब समझने लगा, सब याद आ गया। उसने 4-5 लाख रुपए लेकर आया। उसने तो बहुत खर्चा करके रखा था, लेकिन अभी उसको गुण आया, उसके पिताजी अच्छे हो गए तो उसको बहुत आनंद हो गया, कितने रुपए दे दो, ऐसा उसको हो गया। तो बैग भर के ले आया कि मुझे उसको इनाम देना है, ठोक दिया मेरे पिताजी को, अभी क्या करे। अभी खर्चा कर रहा था, 1 लाख रुपए जमा भी करवा दिए थे, लेकिन पुलिस बोले कि अभी तकरार तेरी नहीं है तो क्या मैं लाख रुपए लेके करूं, ये ले जा और उसके भी ले ले, मजा आए। कहने का मतलब हमारे पास आता है, भगवान देता है तो कहां से भी दे सकता है, अगर लेंगा तो कहां से भी ले सकता है, तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। अनंत हस्ते कमलावराणे, ये मराठी श्लोक है भुजंग प्रयात में। अनंत हस्ते कमलावराणे, देता किती घेशील दो कराणे, परंतु नेता तितू क्या कराणी, तेव्हा कसा रक्षील दो कराणी। अगर अनंत हाथों से वो लेगा तो हम कैसे 2 हाथों से संभाल पाएंगे, अगर अनंत हाथ से वो देगा तो हम ले नहीं पाएंगे और लेगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे। यानी जो भी हमारा जीवन चलता है वो भगवान हमें देता है, ये बात हमें याद रखनी है। हमारे जीवन में हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारे शरीर को मजबूत रखना, निरोगी रखना, कार्य करते रहना, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। बिना फल कोई भी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, और फिर फल की अपेक्षा नहीं करना, ये गीता कहती है। हमारे पास कर्म करने की शक्ति मरते दम तक होनी चाहिए, यानी दिन में कितना काम कर सकना चाहिए, कितना काम कर सकना चाहिए कार्य, 18 घंटा कार्य करने की शक्ति हमारे में हो। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजी विशेष चतम समा, 100 साल तक हम कर्म करते करते जिए, कष्ट करने में हमें कोई आनाकानी या तो हिचकिचाहट ना हो। ऐसा अगर जीवन मिलता है तो ये भगवान के उपकार देन है, और हमारे पास है वो, हम कंजूसाई करते, हमें ऐसा लगता है कि हम थक जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर से शक्ति आएगी क्या नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना थको उतना और ताकतवान बनते। हम अभी करके देख रहे, 100 दिन लगभग हो गए सभी को, और 100 दिन में हम 111 सूर्य नमस्कार कर रहे, व्यायाम कर रहे, कोई कोई तो अधिक कर रहे और पसीना निकाल रहे, और उनको शक्ति बढ़ रही है,
उनका शरीर भी हम देख रहे हैं तो बहुत आकार वाला बन रहा है, अच्छा बन रहा है, सीना चौड़ा बन रहा है, दंड मजबूत बन रहे, पांव बहुत घुटिव यानी कि अच्छे बन रहे। ये आकार लेता है, यानी कष्ट से हम जब दूर भागते हैं तो हम दुर्बल बनते जाते, कष्ट अगर हम करते हैं तो हम मजबूत बनते जाते हैं। तो ये कष्ट यानी मेहनत ये हमारे जीवन में हो, जैसे शारीरिक मेहनत है वैसे मानसिक बौद्धिक मेहनत भी लेनी चाहिए, यानी ऑलराउंडर हमें होना है, सर्वांग सुंदर, सर्वांग शक्तिशाली, यानी शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे मजबूत रहने चाहिए, शुद्ध रहने चाहिए। और इसको रहने के लिए योग है, हम रोज योग करते हैं। योग ऋषि जो भी हुए आज तक महापुरुष हुए, उन्होंने हमें योग दिया, उनको याद करते हैं और नमन करते हैं।